बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हस्सामुर रहमान और आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेशन इन फिश। फिश रेस्पायर थ्रू गिल्स। फिशेस में गैसों का तबादला गिल्स के जरिए होता है। गिल्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर ऑन द ईदर साइड ऑफ द बॉडी, यानी जिस्म के दोनों तरफ, इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी ये मौजूद होते हैं। एट द जंक्शन ऑफ हेड एंड ट्रंक, यानी बॉडी और हेड के जंक्शन पे तकरीबन होते हैं। इफेक्टिव एंड मॉडिफाइड फॉर द गैस एक्सचेंज, यानी गिल्स में ये मॉडिफिकेशन है कि ये इफेक्टिवली गैसों का तबादला कर सकते हैं। और हर फिश में 4 to 5 पेयर्स होते हैं गिल्स के। ओपन थ्रू गिल स्लिट, यानी बाहर की तरफ जो कार्टिलेजिनस फिशेज है ना, उनमें स्लिट्स कहते हैं, ये छोटे छोटे सुराख होते हैं ऐसे लंबे लंबे, उनके जरिए ये ओपन होते हैं बाहर। या और कवर्ड बाय द अपर, और जो कार्टिलेजिनस फिशेज के अलावा फिशेज हैं, बोनी फिशेज, उसमें ये ओपर से कवर्ड होते हैं, ढके होते हैं। जैसा कि यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये ढक्कन होता है ऊपर। आप जो आम मार्केट में बाजार में हम फिशेज खाते हैं ना, उनमें गिल्स के ऊपर ये ओपरक्यूलम होता है, जिससे ये ढके होते हैं। ये आपको नजर आ रहा है, ये ओपरक्यूलम है। गिल्स हैव ग्रेट सरफेस एरिया फॉर द गैसोस एक्सचेंज, गैसों के तबादले के लिए सरफेस एरिया काफ़ी होता है। और गिल्स जो से है ना, वो वेंटिलेटेड बाय कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ वाटर, यानी इनमें से लगातार पानी गुजरता रहता है। देखें, माउथ के अंदर से पानी आता है और इन गिल से गुजरकर पानी बाहर जाता है। और जब वो गिल से गुजरता है तो उसी पानी में जो डिफ्यूज ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन ये फिशेज अपने बॉडी के अंदर ले आती हैं, ब्लड के अंदर आ जाता है। देखें जी कैसे। हार्ट पंप्स ब्लड, यानी फिशेस का जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है। किस तरफ? गिल्स की तरफ। ये गिल्स में आ गया ब्लड। गिल्स के अंदर ऑक्सीजनेशन होती है, यानी गैसों का तबादला होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी में चली जाती है, पानी से गैसेस डिफ्यूज होकर ब्लड के अंदर आ जाते हैं। और वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिर ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पूरे जिस्म की तरफ चला जाता है। यहाँ पे देखें, हार्ट से गिल की तरफ, गिल में ऑक्सीजनेशन, और फिर पूरे जिस्म की तरफ चला जाएगा और वो ब्लड पूरे जिस्म को ऑक्सीजन देगा। अब बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, वो हार्ट की तरफ आता है। यानी ये ऑक्सीजनेटेड हार्ट से बॉडी की तरफ जा रहा है, बॉडी को ऑक्सीजन दे के डीऑक्सीजनेटेड वापस हार्ट की तरफ। अब फिशेस का जो हार्ट है वो सिंगल सर्किट है। सिंगल सर्किट से मुराद है ब्लड फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन, यानी ब्लड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। यहाँ पे देखिए, हार्ट से लंग्स, लंग्स से पूरी बॉडी की तरफ, और बॉडी से ब्लड वापस किधर आएगा? हार्ट की तरफ। देखें ना, मैमल्स के अंदर हमने देखा है, हमारे अंदर हार्ट डबल पंप के तौर पे काम करता है। उसमें चैम्बर्स बने होते हैं, वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों रिसीव करता है। लेकिन यहाँ पे सिंगल सर्किट ही है, एक ही तरफ ब्लड का फ्लो होता है। ब्लड इंटर्स द पोस्टेरियर साइड, यानी हार्ट के अंदर ब्लड पोस्टेरियर, पीछे से इंटर होता है, ये हार्ट है। आफ्टर पासिंग डिफरेंट चैम्बर्स, हार्ट के ये जो मुख्तलिफ चैम्बर्स हैं उनमें से ब्लड पास होने के बाद पंप्ड इनटू गिल्स, वो गिल्स की तरफ पंप कर दिया जाता है। वाटर इंटर थ्रू द माउथ, यानी पानी इस मुंह के जरिए फिशेस के अंदर आता है। पासिंग थ्रू द गिल्स, गिल से गुजरने के बाद मूव आउट थ्रू द गिल ओपनिंग, यानी गुजरने के बाद ये गिल ओपनिंग से पानी बाहर चला जाता है। यहाँ पे देखें, ये जो आपको ये नजर आ रहा है, आर्क की तरह का स्ट्रक्चर, कमान की तरह का, इसे हम गिल आर्क कहते हैं। स्पोर्ट द गिल्स इन द प्लेस, यानी ये गिल्स को अपनी जगह पे प्लेस करता है, होल्ड रखता है। फिर ये अंदर की तरफ आपको गिल रैकर्स नजर आ रहे हैं, ये लंबे फिंगर लाइक होते हैं। इनका काम होता है, जो पानी आता है ना, उसके अंदर से फूड पार्टिकल्स को ट्रैप करना, खुराक वगैरह को जिस्म के अंदर लेके जाना, और ताकि और फिर कोई ऐसी डस्ट पार्टिकल जो सी है वो इस गिल फिलामेंट से ना गुजरे जो इसको डिस्ट्रॉय कर सकती हो। और ये बाहर को आपको ये एक्चुअल गिल फिलामेंट नजर आ रहे हैं। इनका क्या काम होता है? कवर्ड विद द कैपिलरीज, यानी यहाँ पे देखें, इनके अंदर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और गैस एक्सचेंज टेक प्लेस हियर, और वहीं पे गैसों का तबादला होता है इन गिल फिलामेंट्स के जरिए। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।